हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग था और मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूं मैं अपना पूरा रूटीन। तो सुबह मैं स्कूल गई थी। स्कूल काफ़ी हेक्टिक था, तो मुझे लगा घर आके थोड़ा सा रेस्ट लेना तो बनता है क्योंकि एनर्जी काफ़ी लो हो जाती है। इसलिए जब मैं घर आई तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया। रेस्ट लेने के बाद मूड फ्रेश हो गया था और फिर मैंने डिसाइड किया कि शाम को अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाई। देन उसके बाद तो मैं ये वाली बुक रीड कर रही थी। इस बुक का नाम है द सीक्रेट बुक। मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट करी है। ये बुक मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया है। मतलब जो भी हम सोचते हैं, विजुअली करते हैं, उस डायरेक्शन में एफर्ट करते हैं, वही चीज़ हमारी लाइफ में भी अट्रैक्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बार बार सोचती हूँ मुझे सीटेट क्लियर करना है और मैं उसके लिए सीरियसली स्टडी करती हूँ, तो यूनिवर्स भी वैसे ही सिचुएशन क्रिएट करता है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसी बुक्स पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। तो बुक पढ़ने के बाद मैंने अपनी मैथ्स की क्लास अटेंड करी। मैथ्स थोड़ा सा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, बट डेली प्रैक्टिस के बिना पॉसिबल नहीं होता। तो आपको मैथ्स की डेली प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं मैथ्स में डाटा हैंडलिंग पढ़ रही थी। बेसिकली डाटा हैंडलिंग का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना और ईज़िली समझना। तो मुझे चैप्टर काफ़ी इजी लगा, तो मैं वही चैप्टर कर रही थी। मुझे और भी चैप्टर्स करने थे क्योंकि मेरे पेंडिंग रह जाते हैं। मैं मैथ्स की क्लास ले रही थी, तभी बीच में मेरे भाई ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, तो हमने छोटा सा ब्रेक लेके वो खाया। देन उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो मुझे अभी इंग्लिश की क्लास अटेंड करनी थी। मुझे इंग्लिश पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है और सीटेट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो इंग्लिश में बेसिकली मैं पढ़ रही थी पार्ट ऑफ स्पीच। तो इंग्लिश सेंटेंस में जो भी वर्ड यूज़ होते हैं उसका एक रोल होता है, वर्ड का जो काम होता है उसी के हिसाब से उसको पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड होता है। लाइक टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एक्सेट्रा। तो मेरी इंग्लिश की क्लास ख़त्म हो गई थी, तो मैंने छोटा सा ब्रेक ले लिया क्योंकि मुझे पढ़ाई करते करते 2-3 आवर्स हो गए थे। तो उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स मुझे रिवाइज़ करने थे क्योंकि मुझे पीवाईक्यू सॉल्व करने थे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करती हूँ। रिवाइज़ करना मेरी डेली हैबिट है क्योंकि जो भी मैं क्लास में सीखा वो रिवाइज़ करने से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया। पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इससे पता चलता है एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछते हैं और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। मैं आपको बार बार ये वीडियोस में बताती हूँ क्योंकि पीवाईक्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है अगर हम अपना रूटीन बैलेंस करके चलेंगे तो सीटेट की प्रिपरेशन और भी ईजी हो जाएगी। थैंक यू फॉर इंजॉइंग मी इन टुडे स्टडी ब्लॉग। अगर आपको मेरा रूटीन पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और अपना स्टडी रूटीन कैसे मैनेज करते हो ये भी ज़रूर बताना।